अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। और मैं हूं उर्वा, आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूं ये बहुत ही यमी, क्रीमी और डिलीशियस लबे शीरे की रेसिपी, जिसे आप दावत पे बना सकते हैं, पार्टी पे बना सकते हैं। और ये ऐसी रेसिपी है जिसको तकरीबन हर घर पे किसी भी कोई भी दावत हो, मेहमान घर पे आ रहे हैं, कोई इवेंट है, कुछ भी है, इस रेसिपी को ज़रूर बनाया जाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने तरीके से कि आप किस तरह से बना सकते हैं। तो रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो डेयरी मिल्क, यानी कि मैंने खुला दूध लिया है। आप डब्बे वाले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको गर्म होने देंगे। जब दूध आप देखेंगे अच्छे से गर्म हो चुका है, फिर हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप चीनी। मैं इसमें आधा कप इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये बैलेंस्ड शुगर था, यानी कि परफेक्ट बनकर तैयार हुआ था, ना बहुत ज़्यादा था ना बहुत ही कम। अच्छा, अब इसमें हम शामिल करेंगे कस्टर्ड। इसको मैंने 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया, उसमें आधा कप दूध शामिल किया। इसको अच्छे से मिक्स करके अब आपने इस तरह से इसमें शामिल करना है कि एक हाथ से डालते जाएं और दूसरे हाथ से आपने स्पैचुला को चलाते रहना है। इससे क्या होगा कि इसमें किसी भी किस्म की कोई गुठली नहीं बनेगी। अच्छा, जैसे ही आप कस्टर्ड डालेंगे आप नोट करेंगे कि ये हल्का सा फ़ौरन से ही हल्का हल्का ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं करना है, ना ही हमें इसको जो है बहुत ज़्यादा पकाना है। जो कंसिस्टेंसी है वो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हमने लिक्विड ही रखा है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो कस्टर्ड को मैंने ठंडा होने के लिए साइड पे रख दिया है। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन, इसमें मैंने पानी डाला। पानी जब गर्म होना स्टार्ट हो गया, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे, फिर मैंने इसमें शामिल की हैं कलरफुल सिमाई, और ये मैंने ली है 1 कप। इसको आपने अच्छे से बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है, लेकिन इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इस पानी में आपने ऑयल शामिल नहीं करना है, ठीक है। सिमाई हमारी बॉईल हो चुकी है, उसको स्ट्रेन करके मैंने साइड पर रख दिया है। यहाँ पर कस्टर्ड भी हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ली हैं जेली, जो मैंने ली हैं 2 कलर में, ग्रीन और रेड, ठीक है। आपके पास तीनों कलर हैं तो आप तीनों भी ले सकते हैं, यानी कि ऑरेंज कलर, सही है, ऑरेंज या फिर मैंगो कलर। मैं यहाँ पर 2 कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और आई होप कि आपको जेली बनाना आती हो, रेसिपी बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने इनको बनाकर और फ्रीज़ कर दिया था। अच्छा, अगर आपको नहीं आता ना बनाना, तो जेली के जो पैकेट होता है उसके बैक साइड पर लिखा हुआ होता है कि किस तरह से आपने इसको बनाना है, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शन आप फॉलो कर लीजिएगा और इसी तरह से आपने जेली बनाकर साइड पर रख देनी है। मैंने इनको क्यूब्स में कट किया है, सही है। अब जो है मैं आपको सारी प्रिपरेशन दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो सिमाई थी इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया था, तो इसको हम रख देंगे साइड पर। जेली भी हमारी तैयार है, सिमाई भी तैयार है। अब फ्रूट्स में मैंने लिए हैं 3 कलर, ठीक है। मैंने लिया है केले, और ये है मैंने लिए थे 5। 2 मैंने बड़े साइज़ के सेब लिए हैं, और 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिए हैं अंगूर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपके साथ 1 किलो दूध की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपने ध्यान से देखना है, और जो रेसिपी है ना वो सारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है, आप नोट कर लीजिएगा। सिमाई मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पैकेट डेयरी मिल्क पैक क्रीम का, ठीक है। आप 2 पैकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, उसको देखते हुए मैंने ज़्यादा क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप 2 पैकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इन सबको हमने इतना अच्छे से मिक्स करना है कि ये बिल्कुल यकजा हो जाए। अच्छा, यहाँ पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और रेसिपी को लाइक नहीं किया है, यानी कि वीडियो को, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। इससे आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें जो है हौसला अफजाई हो जाती है, सही है। अब मैं इसमें फ्रूट्स डाल रही हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहले लिया है सेब। और मैं लबे शीरी हो या कोई भी चीज़ हो, मैं उसमें फ्रूट्स फ्रेशली काट कर इस्तेमाल करती हूँ और इसी तरीके से इस्तेमाल करती हूँ, और यही तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सही है। सबसे पहले मैंने सेब काट लिए और उसके बाद मैं इसमें केला शामिल कर रही हूँ। 1 किलो में 5 केले बहुत होंगे। जितने भी फ्रूट्स मैंने क्वांटिटी बताई है ना, आप एज इट फॉलो कीजिएगा, बहुत परफेक्ट आपकी रेसिपी बनकर तैयार होगी। अंगूर डाल देंगे और इसको बहुत ही जेंटली हाथों से आपने इसको मिक्स करना है, यानी कि रगड़ा नहीं लगा देना कि जो फ्रूट्स हैं, जो अंगूर हमने इसमें शामिल किए हैं, वो टूट जाएं, सही है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़े से बादाम। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो इसको डाल दीजिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा अगर आपके पास नहीं हो तो। मैंने 10 मिनट पहले इनको भिगो के रख दिया, इनका छिलका उतार के, और इनको चॉप कर लिया है, लेकिन आप सिंपली चॉप करके इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे।
तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे जेली। जेली आपने इसी पॉइंट पर शामिल करनी है क्योंकि हमने सारे फ्रूट्स जो भी चीज़ें इसमें शामिल की हैं उनको अच्छे से मिक्स करना था। लेकिन अगर आप जेली भी स्टार्ट में ही शामिल कर देंगे तो जैसे ही आप मिक्स करेंगे ना, जेली फ़ौरन से घुल जाएगी, यानी कि टूट जाएगी, तो वो फिर प्रेजेंटेबल नहीं लगती, लुक अच्छा नहीं आता है। ठीक है, तो हमें अपनी रेसिपी को ख़राब नहीं करनी, कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए हमें अपनी रेसिपी में। तो ये आपने जो है ये वाली टिप ज़रूर फॉलो करनी है। तो यहाँ पर तैयार है हमारी बहुत ही क्रीमी, बहुत डिलीशियस और यमी लबे शीरी की रेसिपी। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, एक दफ़ा आप बनाएंगे ना तो बिलीव मी आपको बहुत पसंद आने वाली है और आप हमेशा यही रेसिपी ट्राई करेंगे। ज़रूर से बनाएं। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए ज़रूर कमेंट में बताएँ। अल्लाह हाफिज़।